क्लास 9 प्रश्नावली 12.2 है और क्वेश्चन संख्या 3 है। यह क्वेश्चन में एक कागज के द्वारा बनाया गया है हवाई जहाज है। इस हवाई जहाज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि इसमें कितने कागज लगा। क्वेश्चन इस प्रकार है कि राधा ने एक रंगीन कागज के एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। जो यह हवाई जहाज का चित्र है जैसे कि आकृति 12.15 में दिखाया गया और प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस हवाई जहाज को बनाने में कितने कागज का क्षेत्रफल लगा था। तो इसमें भाग 5 है, प्रथम भाग, द्वितीय और तृतीय, 4 और 5 है भाग है। तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके और इस कागज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले लिखते हैं यानी भाग 1 में अब भाग 1 यह है। जब यह 5 सेंटीमीटर है तो यह भी हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसका मान यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर यह हुआ, यह हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। भाग ए में 1 में तो ए के मान ले लिए 5 cm और बी के मान हो गया हमारा भी 5 सेंटीमीटर और सी के मान ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 भुजाओं से त्रिभुज है तो इससे एस निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, तो 5 जोड़ 5 जोड़ में 1 बटा में 2। अगर इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर 10 के 11 बटा 2 आया, 11 बटा 2 आया इसके मान, ये सेंटीमीटर हो गया। तो भाग 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं हीरोन सूत्र से। हीरोन सूत्र से भाग 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हीरोन सूत्र होता है रूट अंडर एस माइनस ए और एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पर निकाले तो एस के मान हमारा है 11 बटा 2, 11 बटा 2 और माइनस ए के मान 5 है। फिर यहाँ पर 11 बटा 2 ए के मान 5 है और यहाँ पर 11 बटा 2 और एक सी के मान हो गया 1 है। इसका वैल्यू देखते हैं, यह 11 बटा 2 हुआ, यह 5 10 है यानी 11 में से और 10 घटाते हैं तो 1 बटा 2, यह भी 1 बटा 2 हो गया और यहाँ पर 2 यानी 9 बटा 2 हुआ। कुछ मान ज्ञात हो सकता है जैसे कि यहाँ पर 2 के बदले 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है तो 9 के 3 लिख सकते हैं, बाटा में 2 हो गया और इसके बदले 1 बटा 2 बाहर निकलेगा, रूट में बचा 11, रूट में हो गया 11। इससे गुना कर सकते हैं, गुना करने पर हो गया 3 बटा 4 और रूट में 11। यहाँ पर रूट 11 के मान ज्ञात करना है तो रूट 11 के मान हम इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई भी अगर संख्या अगर नज़दीकी हो किसी पूर्ण वर्ग के पास तो यह पूर्ण वर्ग 9 के समीप है तो यहाँ पर 9 और प्लस 2, 9 2 11 हो गया तो 9 के मान 3 कर लेंगे, ये 2 के 2 लिखेंगे और इसका दुगुना कर देंगे तो दुगुना करने पर 3 दूना 6। अब इसको बटा के जोड़ लेते हैं तो लघुत्तम इसका 6 हो गया। यह 18 प्लस 2 यह लिख सकते हैं इसको 18 2 20 बटा 6, कटा लेंगे 3, यह हो गया 10। इसका वैल्यू हो गया 10 बटा 3 के मान होता है 3.33, तो रूट 11 के मान 3.33 आते रहेगा। तो यहाँ पर 3 बटा 4 गुना 3.33, अब इससे गुना करते हैं तो 9 उसके बाद 3 9 बटा में 4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। भाग 1 का क्षेत्रफल इतना है। अब भाग 2 का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। भाग 1 का क्षेत्रफल 9.99 बटा में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि भाग 2 में, अब भाग 2 यह वाला भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले 6.5 सेंटीमीटर है तो यह आयत भर है। ये वाला भाग जो आयत प्राप्त हो रहा है इस तरह लेकर यहाँ से लेकर और यहाँ से एक आयत हो रहा है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दिया है, एल के मान दिया है यानी आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई के मान 6.5 और चौड़ाई के मान 1 है। इसको गुना करते 6.5 सेंटीमीटर हो गया, यह सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्योंकि क्षेत्रफल है। इसके आगे भाग 3 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भाग 3 यह है,
ये भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ले 2 सेंटीमीटर। अगर इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें 3 समबाहु त्रिभुज बना। तो भाग 3 में लिख सकते हैं, भाग 3 में, भाग 3 में लिख सकते हैं कि 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें 3 है तो 3 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना में भुजा के स्क्वायर। तो √3/में ये 4 लिख दिए, यहाँ पर √3 हो गया और a के मान 1 है तो 1 के स्क्वायर कर दिए। यह इसको 3/4 और √3 के मान होता है 1.73, 2 भी होता है तो इतना ही तक ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर इतना ही होगा। अब इसको गुना करते हैं तो 3 × 9 3 × 7 21 से हाथ में 2 और 3 × 2 5 6 बटा में 3 ये आया। भाग 1 2 3 का क्षेत्रफल निकल गया। अब भाग 4 और 5 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाग 4 और 5 दोनों हवाई जहाज का डायना है और एक समान होता है। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर है और यहाँ तक ले 1.5 सेंटीमीटर। तो ये भी 6 सेंटीमीटर 1.5 है। यहाँ पर एंगल के हिसाब से देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बन सकता है। तो इसका लंब हो गया, आधार हो गया। देख सकते हैं भाग 4 और 5 में, भाग 4 और 5 में देख सकते हैं इसमें P के मान दिया है 6 सेंटीमीटर और B के मान 1.5 सेंटीमीटर दिया है, ये सेंटीमीटर है। तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें समकोण त्रिभुज 2 है तो 1/2 2 लिख दिए, 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। आधार के मान 1.5 और शीर्षलंब के मान हो गया 6, ये से ये कट गया, इसे गुना करते हैं 9.0 यानी इसको 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका। अब यहाँ पर इस कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कागज का क्षेत्रफल, तो इसके लिए क्या करेंगे, भाग 1 प्लस भाग 2 प्लस भाग 3 प्लस भाग 4 प्लस भाग 5 का क्षेत्रफल, यानी प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल। ये भाग का क्षेत्रफल है, इसको जोड़ देंगे। तो 1 के मान यहाँ पर है 9.99 बटा में 4 है प्लस से, और भाग 2 के मान है 6.5 है और प्लस में भाग 3 के मान है 5.19 बटा में 3 हो गया और प्लस 4 5 के मान है 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम हल कर सकते हैं, या तो भागा देकर नहीं तो इसको बटा के जोड़ करके भी हल कर सकते हैं। अब देखना होगा कि किस तरह आसान दिखता है। तो इसे हल करना है तो इसको एलसीएम के माध्यम से ही हल कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर भी 1 ले लेते हैं और लघुत्तम हो गया 12। इसे भाग करें तो 3 है, 3 9 27 हाथ में 2 और 3 9 27 28 29 हाथ में 2 हो गया, और 3 से गुना करें 3 9 27 से 28 29, ये हो गया 29.97 प्लस लिखे। इससे भाग करेंगे तो 1 और गुना करते हैं 12 से, इससे भाग करेंगे तो 12 आएगा और गुना करेंगे 12 से, तो 12 25 60 हाथ में 6, 12 6 72, 72 को 6 को 76, ये इतना हो गया। और उसके बाद प्लस इससे भाग करेंगे 4, तो 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 के पारा 9 में पढ़ेंगे 36 के 6 3 4 3 7 .4 5 20 से और प्लस में इससे भाग करते तो 12 12 9 108, ये सबको जोड़ना होगा। अब ये सबको टोटल को जोड़ना पड़ेगा, तो इसको जोड़ते हैं यहाँ पर। जोड़ते हैं 29.97, उसके बाद 76.0 है, उसके बाद 20 दशमलव कितना है 7 6 है, उसके बाद यह दशमलव में तो नहीं होगा 108.00 ले सकते हैं इसको। अब इसको जोड़ेंगे 6 7 13 हाथ में 1 हुआ, उसके बाद 9 7 16 1 दिन 17 हाथ में
1 हो गया। 9 और 6 15, 15 8 23, इसका दहाई दिए 23, 1 24, हाथ में 2 हो गया। 7 और 2 9, 9 2 11, 11 12 13 के 3 हाथ में 1 आया और 1 1 2, 234.73, इसको जोड़ने पर 234.73 बट्टा में 12। अब 12 से भागा देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 12 से इसमें भागा देते हैं तो यानी 234.73 में भागा देना है 12 से। तो 12 कम 12 घटाए तो 1, यहाँ पर 1 4, 12 नवा 108, 12 नवा हो जाएगा 108। अब घटाते हैं तो घटाए 14 में से 8 घटाए 6, यह 31 हो गया, 31 से ये 7 उतार लेते तो 12 पचे 60 हो गया। घटाए तो 4 7 आ गया, 31 से 3, 12 पे 7 12 छक 72, 72 यह घटाए तो 1। अब इसके बाद दशमलव दे देंगे, कितना अंक के बाद है तो 1 2, तो यह यहाँ पर 19.56 इसका वैल्यू हो गया। भागा देने के बाद टोटल आया मान 19.56, यह हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लगभग में हम पढ़ सकते हैं 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आंसर लिख सकते हैं 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यह राधा के द्वारा बनाया गया कागज का हवाई जहाज है, इसका क्षेत्रफल हो गया 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर।